को मैं प्रणाम करता हूं। नमः शिवाय का मतलब क्या है? शिव को मैं प्रणाम करता हूं, शिव को मैं नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या है? शिव को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जिंदगी के, याद रखना भीलवाड़ा वालों और जितने भी आस्था चैनल पर पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरा देश विदेश 172 देश इस कथा का सीधा प्रसारण श्रवण कर रहे हैं। यदि अपनी जिंदगी का परिणाम बदलना है तो प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। जिसने प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया उसने अपनी जिंदगी के सारे परिणाम को बदल दिया। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है क्या? क्यों लोग कहते हैं कि ये मंत्र बड़ा असर करता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम दिन भर में 25 बार प्रणाम करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे भोलेनाथ मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जब हम बार 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो हमारी जिंदगी का परिणाम अपने आप बदलना प्रारंभ हो जाता है और जिंदगी में दुख हटकर सुख आना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम को बदलना है तो प्रणाम करना प्रारंभ करना पड़ेगा। नमः शिवाय बोलना पड़ेगा, ओम नमः शिवाय बोलना पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना पड़ेगा। प्रणाम करें। और महादेव नमन चरणों में। मेरी जीजियां सब बोलेंगे, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, मेरे बेटी बेटा जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब बोलें साथ में, ओ महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। प्रणाम परिणाम को बदल देता है। जिसने अपने जीवन में प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, समझ लेना कि उसने अपने जीवन में परिणाम को बदल लिया। क्यों करते हैं हम भगवान शिव की पूजन? किस लिए हम भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन करते हैं? शिव पुराण में स्वयं पर्वत मुनि ने तुमरुका जी से पूछा था, पूजन से मिलता क्या?
क्यों भगवान की पूजन करी जाती है? किस लिए पूजन करते हैं शिव जी की? तुमरुका जी ने कहा था, यदि संसार में आपको पूजनीय होना है तो आपको शंकर की पूजन करना ही पड़ेगी, तो जगत में आप एक दिन पूजनीय हो जाओ। पूजन करो पूजनीय होगे, आदर करो तो आदरणीय होगे। कोई शिव भक्त मिले और उस शिव भक्त का आपने आदर करा, सम्मान करा, कोई शंकर की आराधना साधना करने वाला मिले, उसका यदि आपने आदर कर लिया तो आप आदरणीय हो जाए। 3 दोष एक लोटा जल चढ़ाने से समाप्त हो जाते हैं। 3 दोष। एक लोटा जल चढ़ाने से 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला है वास्तु दोष। कितना भी घर में वास्तु दोष हो, सब कुछ बदल कर देख लिया, अब कुछ मत करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। शंकर भगवान वास्तु के देवता हैं। जल चढ़ाओगे, जल चढ़ाना पड़ा। पितृदोष लग गया। किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत दुख है। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। किसी ने कहा पितृदोष लग गया। पितृदोष लग गया। वास्तु के देव हैं शिव, पितरों के देव हैं शिव। 1 लोटा जल जब हम घर से लेकर चलते हैं तो पितृदोष भी समाप्त होता है, और 1 लोटा जल लेकर जब हम शंकर को चढ़ाते हैं तो वास्तु दोष भी समाप्त होता है। और तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। ये दोष कैसे लगता है? काल सर्प दोष लगा कैसे? क्यों कहा ब्राह्मण देवता ने पत्रिका देखकर कि तुम्हें काल सर्प दोष है? पहले के समय में ये दोष नहीं होता था। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, पूर्व समय में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होते थे। जितनी बुजुर्ग माता बैठी हैं 80 साल, 85 साल, 70 साल की, उनके भी गांव में, उनके भी पीहर में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होंगे, और कभी उन्होंने किसी के मुख से नहीं सुना होगा कि काल सर्प दोष होता है। कभी नहीं सुना। अभी अभी एक दोष चालू हुआ जिसको कहते हैं काल सर्प दोष। कहां से प्रारंभ हुआ? उसका प्रारंभ का कारण क्या है? उसके प्रारंभ का एक ही कारण है। क्या कारण है? पहले के समय में भगवान को स्नान कराते थे। घर में जो थाली में, पात्र में भगवान को स्नान कराते थे, उस स्नान का जल, भगवान के स्नान का जल हम पेड़ों में, पौधों में, बगीचे में डाल देते थे। अब भगवान के स्नान का जल हम बगीचे में नहीं डालते। अब हम भगवान के स्नान का जल पेड़ों में नहीं डालते। हम भगवान के स्नान का जल हम क्या करते हैं? उसके स्नान का जल, परमात्मा के स्नान के जल को ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल देते हैं। अब तुलसी के क्यारे में डाला तो गणेश जी महाराज का भी स्नान तुमने थाली में कराया, शिव जी का स्नान भी तुमने थाली में कराया, शालिग्राम भगवान का स्नान भी थाली में कराया, लड्डू गोपाल का स्नान भी थाली में कराया, देवी जी का स्नान भी थाली में कराया। एक ही थाली में तुम्हारे मंदिर में जितने भगवान हैं सबको तुमने थाली में रखा, लोटा उठाया, सब पे जल चढ़ाया, सबका स्नान कराकर और पोंछ कर तुमने मंदिर में वापिस रख दिया। सबके स्नान का जल एक साथ ले जाकर तुमने तुलसी जी में डाल दिया। माता तुलसी में किस देवता का जल जाना चाहिए, माता तुलसी में किस देवता का जल पहुंचना चाहिए, ये दुनिया के लोगों को नहीं मालूम। तो सारे देवता का जल जब माता तुलसी में जाना प्रारंभ हो जाता है तो फिर धीरे 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 वो काल सर्प दोष का रूप रख लेता है। काल सर्प दोष। इसलिए पहले का नियम अपनाओ। जल को, अगर भगवान के स्नान का जल है तो उसको ले जाके तुलसी में मत डालो, उसको ले जाकर एक बगीचे में, एक गमला हो, तुम्हारे घर में कोई
पौधा हो, कोई गमला रखा हो, उस गमले में उस जल को डाला करो। तुलसी में तो साफ जल डालो, एक लोटा जल भर के ले आओ, माँ तुलसा में डालो, तुलसा जी की परिक्रमा करो, दीपक लगाओ, प्रणाम करो, निवेदन करो, उनको नमन करो। पर हम क्या सोचते हैं कि सारे स्नान का जल तुलसी जी में ले जाके डालो। नहीं। 3 दोष है, वास्तु दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष। इन 3 दोषों को यदि मिटाना है तो हमें कहीं नहीं जाना, एक लोटा जल भरना, शिव मंदिर में जाना चालू करना, शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करना और प्रेम से बाबा को अपने मन का भाव कहना, जीवन के सारे दोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अपने जीवन को जीने का एक तरीका सीखिए। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाए। शिव के कितनी भी अच्छी मूर्ति बना लो, कितनी भी जोरदार मूर्ति का निर्माण कर लो, उसमें भगवान कब आएगा? जब आपका भाव बढ़ जाए। उस मूर्ति में भगवान कब आएगा? जब तुम्हारा भाव बढ़ेगा, नहीं तो मूर्ति वो पत्थर की मूर्ति ही कहलाए। भाव बढ़ाओ। हम हमारे भीतर के भाव को तो बढ़ाते ही नहीं। कितना मौसी सास आई तो तुम उसको भाव से प्रणाम कर रही हो, मौसी सास को नमन कर रही हो। मामी सास आई तो उनको भी खम्मा घड़ी साहब, उनको भी प्रणाम कर रही हो, उनको भी नमन कर रही हो। मामा सा आए तो मामा सा को प्रणाम किया, खम्मा घड़ी मामा सा, उनको भी नमन कर। भाव, और भाव की दौड़ कितनी प्रबल होती है। आपने जब भाव से मामी सा को प्रणाम किया, आपने भाव से मामा सा को प्रणाम किया, आपने भाव से मौसी सास को प्रणाम किया, तो वो तुमसे इतना प्रेम करती है कि जीजी तेरी बहू बहुत अच्छी है। पर जीजी से तो पूछो कि वो कितनी अच्छी है। जीजी से पूछो, जीजी तो अब जब से शादी हुई, बहू आई, उस दिन से रोज एक गाना सुनती है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मेरे छोरे को उसके ससुराल वाले ले गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उससे पूछो क्यों? बहू का भाव मासी में है, मासी का भाव बहू में है, मामी का भाव बहू में है, बहू का भाव मामी में है, सास का भाव बहू में नहीं है और बहू का भाव सास में नहीं है। इसलिए वो सास मां नहीं बन पा रही है, वो सास दिल में नहीं बैठ पा रही है। पत्थर की मूर्ति पत्थर की ही रहेगी, और जिस दिन तुम्हारे दिल में उस पत्थर की मूर्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसी दिन वो पत्थर की मूर्ति भगवान बन जाएगी, उसी दिन वो श्रेष्ठ होगी। भाव, कितना भाव है। शिव महापुराण के इतने सारे श्रोता कथा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में आए। 1 2 3 4 5 पंडाल लगे हैं, पीछे एक बड़ा पंडाल और लगा है, 6 पंडाल लगे हैं। 6 पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है। कोई इनसे पूछे
क्यों आए हो तुम लोग कथा सुनने के लिए? तो कहेंगे बाबा सुनता है। कथा सुनना, मिट्टी को प्रणाम करना, आरती कर कर जब यहाँ से जाना, उस मिट्टी को नमन कर कर अपने दिल की बात कहकर जाना, तो बाबा 3 महीने में झोली खुशियों से भर देता है। भाव है तो भगवान को भी आना पड़ेगा। एक कथा आती है शिव महापुराण की, बड़ी सुंदर कथा है। महाराज, एक ऋषि हुए व्याघ्रपाद। एक उपमन्यु मुनि हुए। उपमन्यु मुनि के पिता ऋषि व्याघ्रपाद हुए। व्याघ्रपाद, जिनके पांव शेर की तरह थे, जिनके पांव बिल्ली की तरह थे, मजबूत, पेड़ पे चढ़ने वाले, डालियों पे चढ़ने वाले, कहीं पर भी चढ़ जाना। व्याघ्रपाद ऋषि का नाम है, व्याघ्रपाद ऋषि। शिव के उपासक थे। शिव महापुराण की कथा कहती है व्याघ्रपाद ऋषि इतने शंकर के उपासक थे, इतने उपासक थे कि उनकी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उपमन्यु था। वो उपमन्यु एक दिन दूध के लिए रो रहा था और माँ उनको घर में दूध ना होने पर आटा घोलकर पानी में बेटे को दे देती हैं और बेटा उस दूध को मुख में लेकर थूक देता है। माँ से कहता है माँ मुझे दूध दे दे। माँ के पास में दूध नहीं था तो माँ ने कहा दूध तो एक ही देवता के पास है और वो देव अधिदेव महादेव हैं, तू उनका भजन कर, तुझे दूध प्राप्त हो जाए, तुझे उनका दूध प्राप्त हो जाए। क्योंकि दुनिया के लोग सबसे ज्यादा दूध अगर कहीं चढ़ाते हैं तो शिव पर चढ़ाते हैं। केवल 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है, बाकी के किसी देवता को जल नहीं चढ़ाया जाता। केवल 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है। एक है मेरे देव अधिदेव महादेव और दूसरे नंबर पर है सूर्य नारायण भगवान, जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है, प्रतिदिन जल चढ़ाया जाता है। 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है। शीतला माता को भी जल चढ़ता है, पर सप्तमी अष्टमी को नवरात्रे में माँ दुर्गा भवानी को भी जल चढ़ता है, और रोज नहीं, केवल नवरात्रे में। सारे देवताओं का, भगवान का भी अभिषेक होता है राम जी का तो रामनवमी पर, भगवान कृष्ण का अभिषेक होता है तो रामनवमी पर, नरसिंह चौदस पर, वामन द्वादशी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर। 4 उत्सव हैं जिसमें भगवान का स्नान होता है। पर बाकी के समय तुम जाना, तुम्हारे मंदिर कहीं तुम्हारे पास में कहीं पर अगर तुम्हारे भीलवाड़ा में कोई राम जी का मंदिर हो और 1 लोटा जल लेकर जाना और पंडित जी से कहना राम जी को चढ़ाऊंगी। पंडित जी कहेंगे पागल हो गई है, बावरी हो गई है, राम जी को कोई जल चढ़ता है? नहीं, मैं तो राम जी को चढ़ाऊंगी। जल चढ़ता है। और तुम्हारे पास में भीलवाड़ा में अगर कहीं कृष्ण का मंदिर हो तो वहां भी लोटा भर के जल लेकर जाना, मैं तो चढ़ाऊंगी भगवान कृष्ण को, मेरा प्यार है उनसे, मैं तो चढ़ाऊंगी। जिद कर लेना, वो चढ़ाने नहीं देगा। देवी जी का मंदिर हो, सज धज के माता रानी बैठी दुर्गा भवानी, कहना मैं तो चढ़ाऊंगी जल, नहीं चढ़ाने देंगे। जल केवल 2 देव को चढ़ता है, एक मेरा भोलेनाथ, दूसरा मेरा सूर्य नारायण भगवान। क्यों? शिव जल को स्वीकार करते हैं। केवल एक देव, 33 कोटि देवता में भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जिनको जल चढ़ता है और 33 कोटि देवता उस जल को शिव जी से ले लेते हैं। शंकर को चढ़ाया और सारे देवताओं को मिल गया। सारे पितरों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। गंधर्वों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। तुम्हारे को नागों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। किन्नरों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। पितरों को जल देना है, शिव जी को चढ़ा दो। इंद्र को जल देना है, शिव जी को चढ़ा दो। जैसे वृक्ष है, पेड़ है, तुम्हारे सबके घर में बगीचा होगा, तुम्हारे सबके घर में फूल लगे होंगे, तुम्हारे सबके घर में तुलसी का पौधा होगा, तुम्हारे सबके घर में कोई ना कोई गमला होगा। गमले में
आप कितने लोग बैठे हो जो अपने घर के गमले में जब पानी देते हो तो पानी देते हो तो फूल में देते हो, पत्ती में देते हो, एक एक डाली को पकड़ कर देते हो कि जड़ में देते हो? कहाँ देते हो? जम के बोलो जरा। जड़ में देते हो। फूल को तो नहीं देते ना? बोलो बोलो बोलो। नहीं देते। डाली को तो नहीं देते? पत्ती को? केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है और फूलों को मिल जाता है। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है, पत्ती को मिल जाता है। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है, डाली को मिल जाता है। उसी तरह 33 कोटि देवता को अगर जल चढ़ाना है तो शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, 33 कोटि देवता को प्राप्त हो जाता है। शंकर को और उस जल का फल खाली नहीं जाता। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गुनगुनाते हैं, शमशान तक साथ देने वाली। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। एक जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। याद रखना, कई माताओं के भीतर भेद है। सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। कई माताएं हैं जो आज तक पूरा 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा ही नहीं पाई है। मंदिर जाती है, गणेश जी दिख जाते हैं, पहले उनको चढ़ा देते हैं। पास में पार्वती जी बैठी मिल जाती है, उनको चढ़ा देती है। उसी में से जल फिर शंकर जी को चढ़ाती है, थोड़ा 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 कार्तिकेय को भी चढ़ा देती है। फिर उसी में से जल शिव जी को चढ़ा देती है। अब सियोर वाला बाबा तो के थक गया, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। शंकर जी बोले, रोज कहती है मेरी मुराद पूरी करो, मेरी मुराद पूरी करो। भगवान के 1 लोटा जल तो चढ़ा और सबसे कह रही है मैं रोज जाती हूं 1 लोटा जल लेकर। सही में? कितना समय हो गया? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। अच्छा 1 लोटा जल? हाँ। अरे तुमने चढ़ाया कब? थोड़ा सा लेकर पार्वती जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा लेकर गणेश जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा जल कार्तिकेय के पास पहुंच गए। जब शिव पुराण कह रही है कि शंकर जी का जैसे ये शिवलिंग है, ये शंकर जी का शिवलिंग, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है। ये सामने बीच में जो मोटी लाइन है वो शंकर जी की छोटी बेटी अशोक सुंदरी है, जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली, देव है। और
शंकर जी की जलाधारी के यहाँ से जो पानी नीचे गिरता है उसके राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी हैं। जहाँ से जितनी मोटी जलाधारी होती है उसमें से पानी रिसकर जो नीचे जाता है उसमें 64 योगिनियाँ हैं। 64 योगिनियों के बाद जो जल बहकर सामने जाता है उसमें 33 कोटि देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शिवलिंग के मध्य में, नीचे और ऊपर विराजमान है। ऐसा पूरा 33 कोटि देवताओं का पूरा चक्र एक शिवलिंग के अंदर है। तो तुम्हें अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से पार्वती जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से कार्तिकेय को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? एक लोटा जल शिव को चढ़ाओ, सबको मिल जाएगा। गमले में जड़ में पानी डालो, पत्ती और फूल तक पहुंच जाएगा। पर आज तक लोग समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं हमने एक लोटा जल चढ़ाया पर बाबा हमारी सुनता नहीं है। जिसने एक लोटा चढ़ाया बाबा ने उसको एक पत्र, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, सभी अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करना पड़ेगा। भगवान शिव की साधना करना पड़ेगा। अब लोग क्या विचार करते हैं कि बचपन में क्या भगवान का भजन करना, अभी तो बाल्यावस्था है, छोटी अवस्था है, इसमें क्या भगवान का भजन करना। फिर मन आता है कि जवानी आई, जवानी में भाव उत्पन्न हुआ कि अभी तो हमारा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, अभी क्या भगवान का भजन करना। फिर आ जाती है अधेड़ी, जिसमें व्यक्ति अपने मन को ये विचार कर लेता है कि मुझे मेरे बच्चों को पालना है, विवाह हुआ है, उसका भार है मेरे ऊपर, परिवार को लेकर चलना है, सबको साधना है, अभी क्या भगवान का भजन करना। ऐसे करते 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 हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और मेरी जीजियों, जिंदगी में केवल एक शिव है जो तुम्हारे गर्भ से मृत्यु की सैया तक भी तुम्हारे साथ में है। अंदर आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारे जन्म से लेकर जब तुम गर्भ में रहते हो, गर्भ से लेकर मृत्यु की सैया तक शिव तुम्हारे साथ में रहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावागी बाबा, डोर है तो छठी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा में से उड़ती जावागी बाबा, डोर है तो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी बदन। हमारे आपके जन्म लेने से भी पहले शिव हमें स्वीकार कर लेते हैं। और जब हमारे प्राण छूटते हैं, जब प्राण जाते हैं, तब भी शिव हमारे पास में खड़े रहते हैं। अब दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि मेरा परिवार, मेरा कुटुंब,
मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, केवल यही मेरे हैं। तो शिव पुराण कहती है जब विपदा की घड़ी आती है तो जितने हमें अपने नजर आते हैं ये सबसे दूर खड़े नजर आते हैं, केवल एक अपनी श्रद्धा, विश्वास और शिव अपने पास है। कितना सुंदर कहा है, कचेरी का गेट, हॉस्पिटल का बेड और दुख के समय पर अपना गेट, तीन चीज का स्मरण करिएगा। कचेरी का गेट, हॉस्पिटल का बेड और दुख में अपना गेट पर जो भी खड़ा मिले समझ लेना कि वही अपना है, बाकी के सब व्यर्थ है, बाकी का कोई अपना नहीं। कोर्ट कचहरी का काम आया, सबको फोन लगाया, कोई आकर नहीं खड़ा हुआ। हम आपसे एक बात पूछते हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके रिश्तों में, आपके नातों में, आप जाकर देखिएगा, शादी हो रही है किसी की, उसकी शादी में 1000 लोगों का भोजन हुआ, उसकी शादी में 800 लोगों का भोजन हुआ, उसकी शादी में 1500-2000 लोगों का भोजन हुआ। और मान लो वो शादी सफल नहीं हुई, और शादी सफल नहीं हुई और लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, थाने में रिपोर्ट हो गई, कचहरी में पहुंच गई बात, कोर्ट में पहुंच गई, और कोर्ट कचहरी में बात पहुंची और वहां तुमको गवाही के लिए नाम लिखा दिया गया, तो तुम तुरंत झगड़ा करने पहुंचोगे कि हमारा नाम क्यों लिखा। शादी में भोजन करने वाले 1000 थे, दूल्हे के घोड़े के आगे नाचने वाले 100-200 थे, रिसेप्शन में महिला संगीत में नाचने वाले 100-200-500 थे, पर जब तलाक की बात आई, दोनों का संबंध नहीं जमा, तलाक होने लगा। अब उस तलाक में जो 1000 लोग थे उन सबका नाम लिखा कि ये खाना खाकर गए थे, इनसे पूछो कि लड़का लड़की में क्या दोष है। 500 आदमी का नाम लिखा, उनसे पूछा जाए कि ये लड़का लड़की का तलाक हो रहा है, इसमें लड़की अच्छी है कि लड़का अच्छा है। दुख में, कचहरी में कोई तुम्हारे साथ में खड़ा नहीं मिलता, हॉस्पिटल के बेड पर एक दिन लोग देखने आ जाएंगे, वो भी लोकाचार की भाषा में, दिखावे की भाषा में, पर हॉस्पिटल के बेड पर भी कोई तुम्हारे तरफ साथ खड़ा नहीं मिलता। दुख के समय पर तुम्हारे दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं मिलता, तो फिर कैसे कह दें कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे नातेदार हैं, ये तुम्हारे अपने हैं? कोई नहीं। फिर तो केवल एक स्मरण आता है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आएगा प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। फिर एक बात स्मरण में आती है कि अंत समय में फिर वही शिव एक हमारा है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं,
मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिएगा, जब तुम्हारी जिंदगी में संसार के किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में जब तकलीफ आती है, दुख आता है, जब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो अपना खुद का मकान, खुद की दुकान भी बिक जाती है। जब जिंदगी में दुख आता है, जब जिंदगी में तकलीफ आती है, जब जिंदगी में कष्ट आता है, पानी पिलाने वाले भैया, भैया, आप लोगों से निवेदन है, पानी पिलाने वाले जो भी पानी पिला रहे हैं उनसे निवेदन है, ये जितने आगे बैठे हैं ये तो 1 बजे आए हैं, जो 10 बजे से आके बैठे हैं आप उनको पानी पिलाइए। ये सब 1 बजे आए हैं जो आगे आगे बैठे हैं। जो 10 बजे से आए हैं, अगर पानी पिलाने का इतना है तो आप वहां जाकर पिलाइए, जो 10 बजे से धूप में जगह संभाल संभाल कर बैठे। शिव तत्व कहता है। और पानी पीने वालों से भी निवेदन है, आपको हमने कहा था कि कथा में आओ तो 2 बाटल लेकर आओ। आप अपने साथ में 2 बाटल लाए हो तो आपको पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो घर से चले हैं, 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, बस में चढ़कर, ट्रेन में चढ़कर, जिनके पास नहीं है, पानी की ज़रूरत उनको है, उनको दिया जाए, उनको ज़रूरत। आप लोग कथा सुनो, कहो कि भैया डिस्टर्ब मत करो, हमें कथा सुनने दो, बहुत दूर से आए हम लोग, 50-100 रुपये खर्च कर कर आए, थोड़ी सी कथा हमारी ज़िंदगी में उतर जाने दो। 3 दिन बचे हैं कथा के, आज 5वां दिन हो जाएगा, कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी, परसों सुबह 8 बजे कथा होकर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। उस कथा को ग्रहण करो। विपदा की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, दुख की घड़ी आती है, तब अपना मकान, अपनी दुकान भी चली जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब कोई नहीं आता। आपका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा हो गया, उसमें से 5 लाख रुपए कोई रिश्तेदार तुमको दे दे। बोलो देगा क्या? जम के बोलो, देगा? नहीं देगा। बोलो जी जी हो, देगा कोई? नहीं। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है। रिश्तेदार का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, परेशानी में है, तो उसको थोड़ा सा सहयोग प्रदान करो, कुछ मत करो। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम किसी का कर्जा नहीं चुकाते सकते तो मत चुकाओ। आप किसी का कर्जा नहीं चुका सकते, मत चुकाओ। शिव पुराण कहती है बस इतना तो कर सकते हो कि आप अपने रिश्तेदार जो कर्जे में डूबा हुआ है, तकलीफ में डूबा हुआ है, उसके बच्चों को पढ़ा तो सकते हो, उसको एजुकेशन तो दिला सकते हो, उसकी चिकित्सा तो करा सकते हो। ये भी अच्छा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। आप उसको धन मत दीजिए, आप उसको पैसा मत दीजिए, आप मत चुकाओ उसका कर्जा, पर इतना करो, आप किसी मंदिर में भी 1 रुपया दान मत करो, आप किसी महाराज को भी मत दो, आप किसी मठ को भी मत दो, आप तो किसी को मत दो, पर एक काम करो, अपने रिश्तेदार को देखो, अगर वो बहुत ज़्यादा परिस्थिति से डाउन है, परिस्थिति से बेकार है,
तो उसके बच्चों को पढ़ाने में अपना पैसा खर्च करो, उसको पढ़ाने में अपना पैसा खर्च करो। अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके पास में दवाई का भी पैसा नहीं है, तो उसके लिए खर्च करना प्रारंभ करो, मत दो आप किसी। वो रिश्तेदार किसी काम के नहीं जो दुख की घड़ी में शामिल ना हो। कचेरी के गेट पर, हॉस्पिटल के बेड पर, और दुख की घड़ी में तुम्हारे गेट पर जो खड़ा मिले, समझ लेना वही तुम्हारा रिश्तेदार है, बाकी के सब बेकार, बाकी का कोई नहीं। और एक अंदाजा लगा कर देखना आप, विचार कर कर देखना आप, जब विपदा की घड़ी में, दुख की घड़ी में मकान बिकता है, दुख की घड़ी में जब दुकान बिकती है, तो खरीदने वाला कोई दूसरा नहीं होता, सबसे पहले खरीदने अपना सगा भाई ही खड़ा होता है। दुकान खरीदने, मकान खरीदने कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा, पहले अपना भाई खड़ा होगा। मैं खरीद रहा हूं, इतने पैसे दे रहा हूं, मतलब वो इंतजार कर रहा था कि यह कब इतना उछलने वाला नीचे आए और इसकी दुकान में खरीदूं, इसका मकान में खरीदूं। अरे भाई, तू भाई है तो तुझे उस मकान को बिकने ही नहीं देना था। भैया, मैं भी जमीन पर पैसा छोड़कर जाऊंगा और तू भी यहीं छोड़कर जाएगा। ले, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं दान नहीं करा, इस मकान का कर्जा मैं चुका देता हूं, यह मकान तू रख ले, ये तेरा, ये तेरा। और हम कहते हैं ये हमारा रिश्तेदार। शिव पुराण कहती है, स्वयं पर्वत मुनि की कथा कल्पन श्रवण कर रहे थे, पर्वत मुनि ने देवऋषि नारद जी से कहा कि शिव को जल चढ़ाकर कैसे प्रसन्न हो जाते हैं शिव। भगवान शंकर को जब जल चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को जब जल दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, तो शिव कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, शिव की प्रसन्नता का केंद्र बन जाता है, शिव प्रसन्न हो जाता है। पर्वत मुनि का संवाद, देवऋषि नारद की साक्षी कल कथा का स्मरण कर रहे थे कि पर्वत मुनि को 3000 वर्ष तक भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ, और पर्वत मुनि ने आखिरी में तुमरुका जी के पास नारद जी के साथ गए और तुमरुका जी से पूछा कि शिव का दर्शन कैसे होगा, शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन कैसे होगा, मुझे शिव का दर्शन कर। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे केवल शिव का दर्शन। तुमरुका जी ने 7 सूत्र पर्वत मुनि को दिए हैं। मेरी जितनी भीलवाड़ा की मेरी जीजी आई हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो सावधानी से इन 7 सूत्रों को ध्यान करें। 7 सूत्र हैं जो तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को भगवान शंकर के दर्शन के लिए दिया कि शिव का दर्शन कैसे हो सकता है। तो पहला सूत्र बताया पर्वत मुनि को तुमरुका जी ने, पहला सूत्र है शिव भक्त के साथ रहकर शिव भक्ति करें। तो पूछा इसका फायदा क्या, तो कहा चुंबक जो होती है ना, अगर लोहे को अपने साथ चिपका कर रखती है तो एक दिन ऐसा आता है कि चुंबक उस लोहे को ऐसा कर देती है कि वो लोहा भी दूसरी वस्तु को खींचने लगता है, वो भी चुंबक की तरह हो जाता है। एक शिव भक्त जब दूसरे को अपने साथ रखता है तो उसको भी शंकर का परम भक्त बना देता है, शिव की भक्ति में डुबो देता है। पर भक्त बनना,
शिव महापुराण की कथा कहती है भक्त बनना पर भगवान मत बनना। आज के जमाने में एक होड़ लगी हुई है, थोड़ा सा तप कर लो, थोड़ा सा भजन कर लो और लोग अपने भगवान की तरह पूछने लगे। भगवान मत बनना, याद रखना भक्त बनना। भक्त बने रहोगे तो भगवान का भजन होता रहेगा। भक्त बने रहोगे तो भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे। भक्त बने रहोगे तो भगवान का मंत्र जाप करते रहोगे। भक्त बने रहोगे तो भगवान को भजते रहोगे। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि भगवान तो कुछ नहीं है, जो कुछ हूं मैं हूं, याद रखना तुम मंदिर दर्शन करने जाओ, तुम एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम भगवान के मंदिर में जाके मंत्र जाप करो, तुम भगवान का दर्शन करो, तुम भगवान की साधना करो, तुम भगवान का मंत्र जाप करो। और याद रखना जिस दिन तुम मंदिर ना जाकर दूसरे लोग तुम्हारा दर्शन करने आने लगे, तुम्हारी पूजन करने लगे, समझ लेना कि अब भगवान तुमसे बहुत दूर चले गया, क्योंकि तुम खुद भगवान बन गए। भगवान अब तुम्हें मिल नहीं सकता, तुम्हें अब भगवान नहीं मिल सकता। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो स्वयं को भगवान घोषित कर देते हैं कि मैं भगवान, मेरी साधना करो, मेरी पूजन करो, मेरी आराधना करो। ना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव पुराण कहती है कि भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। इंसान को जिस दिन तुमने भगवान बना दिया, उस दिन भगवान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इंसान की पूजन करने लगे। भगवान बहुत दूर हो गया, बहुत दूर, बहुत दूर। भगवान नहीं, उसे भगवान। शिव पुराण क्या कहती है? किसी के चक्कर में मत पड़ो, एक लोटा जल भरो और मंदिर जाना चालू करो। शिव पुराण ने यह कभी नहीं कहा कि तुम हमारे पास में आओ, हमारे पास बैठो, हमारे पास आकर खड़े हो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे पास आने की ज़रूरत है, और हम आपसे मिलते भी नहीं। हम आपसे नहीं मिलते। किसी को बुरा लगे, भला लगे, हम आपसे 4 दिन मिलते नहीं हैं। 5 और 6ठा दिन थोड़ी सी देर, 7 बजे शाम को थोड़ा सा मिलना होता है। सबसे जो आता है मिल लेते हैं, आधा घंटा, वो भी 7 बजे बैठे, 7:30 बजे उठ के अपने कमरे में, भले कोई भी हो, चाहे कोई भी मिलने वाला मिले, बैठो। हमसे क्यों मिल रहा? क्या कारण है तुमको हमसे मिलने का? कई लोग कहते हैं हमें उन महाराज जी से मिलना। क्यों मिलना उनसे? क्या कारण है मिलने का? आप तो वो महाराज जी ने जो मंत्र बताया है, जो महाराज जी ने उपाय बताया है, जो महाराज जी ने भरी सभा में कथा में बताया है, तुम उसको मनन चिंतन करो, अपने चित्त में उतारो और एक लोटा जल चढ़ाओ। महाराज जी के चक्कर में क्यों पड़ो? उस महादेव के चक्कर में क्यों नहीं पड़ते? शिव के चक्कर में, भगवान के चक्कर में पड़ो। ये इधर उधर भटकना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। कल जब हम यहाँ से गए, गाड़ी खड़ी करी, इतने में एक बहन जी ने प्रश्न किया। बाहेती जी के यहाँ जहाँ हम रुके हैं वहाँ पर एक बेटी ने, एक बहन जी ने प्रश्न किया, गुरुजी मेरा मन कभी तो राम जी में लग जाता है, मेरा मन कभी कृष्ण जी में लग जाता है, मेरा मन कभी शंकर जी में लग जाता है, तो मैं मन को किस में लगाऊं?
अब हम कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, परंतु हमने कहा कुछ नहीं। हमने कहा इसका उत्तर हम कल देंगे। मेरा मन कभी राम जी में लग जाता है, कभी कृष्ण में लग जाता है, कभी हनुमान जी में लग जाता है, कभी शंकर जी में लग जाता है। इस मन को मैं किसमें लगाऊं? तो हमारा निवेदन है, अभी भी तुम सब्जी मंडी में खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान में खड़े हो, ये वाली साड़ी लूं कि ये वाली लूं, भिंडी लूं कि गिलकी लूं, लौकी लूं कि कद्दू लूं, टमाटर लूं कि हरा धना लूं, अभी भी तुम सब्जी मंडी में ही खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान पर ही खड़े हो, अभी भी तुम्हारी बुद्धि में यही चल रहा है, राम को भजूं, कृष्ण को भजूं, शिव को भजूं कि हनुमान को भजूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर 3 पांव लगे होते हैं, उसके ऊपर एक लोटा रखा होता है, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। जलाधारी में से 3 टेकी पर एक मटका रखा है, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है। वो 3 टेकी क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक एक बूंद पानी गिर रहा है, वो बता रहा है कि हम तीनों एक हैं। जिस दिन तेरे मन में ये सब एक दिखने लगे, समझ लेना कि तेरा मन श्रेष्ठ है। सब्जी मंडी में मत खड़े रहो, मैं राम को मन लगाऊं, कृष्ण को मन लगाऊं, शंकर को मन लगाऊं, हनुमान जी को मन लगाऊं। हमारा इतना सा कहना है, सब्जी मंडी से बाहर निकलो, घर से सोच कर जाओ कि मुझे केवल भिंडी खरीद के लाना है, तो सामने भिंडी ही दिखेगी। तुमने सोच लिया मुझे टमाटर लाना है, तो वो टमाटर ही लाएगा। जैसे तुम अपने बच्चों से कहती हो, जा रे छोरा जा, टमाटर खरीद के लेकर आ। छोरा जाएगा, टमाटर लेकर आएगा। ना छोरा भिंडी लाएगा, ना छोरा मिर्ची लाएगा, ना हरा धना लाएगा, ना कुछ लाएगा। लाएगा तो केवल टमाटर लाएगा। छोरे से कहा, जा रे छोरा, जाके बिस्कुट का पैकेट लेकर आ। छोरा बिस्कुट का पैकेट पूछ के जाएगा, मम्मी मीठा लाऊं कि नमकीन लाऊं? वो मीठा ही लेकर आएगा जो माँ ने कहा है। बस जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि बस यही लेकर आना है, उसी तरह तुम भी अपने विवेक में बिठा लो। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे हनुमान कहो, सब एक नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समा गया। भेद नहीं है तुम में। भेद किसकी दृष्टि में होता है? जिसकी बुद्धि भेदित होती है। राम अलग दिख रहा है, कृष्ण अलग दिख रहा है, शिव अलग दिख रहा है, हनुमान जी अलग दिख रहा है। यहाँ शिव पुराण कहती है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सब में एक दिखता है, मैं करूं तो करूं क्या? सब में ही तो वही दिख रहा, कोई दूसरा नजर भी तो नहीं आता। जब से देखा तुझे डमरू वाले, जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। उस चित्त में वही समा रहा है। हम राम जी का दर्शन करते हैं तो भी सामने नजर आता है कि ये वही भगवान श्री राम हैं जिन्होंने 14 वर्ष तक जिस जगह पर रुकते थे वहाँ शंकर जी की शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। ये वही राम है जिन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। ये वही राम है जिनके दिल में शिव बसते हैं। हम भगवान कृष्ण का दर्शन करें तो हमारे भीतर ये भाव आए, ये वही कृष्ण हैं जिनके लिए भगवान कृष्ण ब्रज की भूमि में गोपी बनकर आए थे। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने 16,108 रानियों के गर्भ से जब बच्चे नहीं हुए तो गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उन्होंने शिव जी की आराधना करी और उनके घर में संतान ने जन्म लिया। कृष्ण में भी शिव दिखे, राम में भी शिव दिखे, शिव में भी राम दिखे, हनुमान में भी शिव दिखे, शिव में हनुमान दिखे, तो समझो कि हमारा एक मन, एक चित्त, एक वृत्ति हो गई।
हम आपको ये मना नहीं करेंगे कि आप राम ना भजें, हम ये नहीं कहते कि आप कृष्णा ना भजें, सब भजो, पर सब में एक नजर आए, सब में चित्त ना लगे, देखो सबको। अरे मैं हूं वो फिर स्मरण में वो रोग जो भीतर लगा है चित्त में। अरे मैं हूं शिव रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूं शिव, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 डमरू वाले को बुलाओ, मैं हूं शिव। मुझे एक रोग लग गया है, उसमें मुझे शिव नजर आता है कुछ। अरे मेवाड़ के रहने वाले हो, मीराबाई तो जहर के प्याले में भी शाम को देखती थी, सांप के पिटारे में भी शाम को देखती थी, शेर में भी शाम को देखती थी, सुबह और रात में भी शाम को देखती थी। तुम उस मेवाड़ के हो, तुम साधारण मेवाड़ के नहीं हो। इस मेवाड़ ने ऐसे ऐसे भक्तों को और संतों को जन्म दिया है जिन संतों का नाम आज भी दुनिया में लिया जाता है। ऐसे ऐसे संत इस मेवाड़ ने दिया है, ऐसे ऐसे। कोई साधारण नहीं हो तुम। पर्वत मुनि को 7 सूत्र तुमरुका जी ने दिया, उसमें पहला सूत्र है पर्वत मुनि को जो दिया, शिव भक्त के साथ भक्ति करो, शिव भक्त के साथ। क्यों कहते हैं आपसे कि कथा के पंडाल में आप कथा श्रवण करें। आज लाखों की संख्या में भक्त आए हैं, अलग से और भी टेंट लगाए गए हैं, पर उन टेंटों में भी जगह नहीं है। और आज जितने दिख रहे हैं, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, छठा दिन, इससे 1.5 गुना कल दिखेंगे आपको इसी पंडाल। इसको 1.5 गुना कर लेना, जितने आज दिख रहे हैं इससे 1.5 गुना कल नजर आएंगे, क्योंकि कल कथा की शिवरात्रि है। कल कथा का छठा दिन रहता है, तो लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं, और परसों कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनकर मिट्टी को प्रणाम कर कर यहाँ की रच को शरीर से लगाकर सब अपने घर चले जाते हैं। आज जितने दिख रहे हैं, माँ चूने की लाइन डाल देना, उससे दुगने 1.5 आपको कल मिलेंगे, जो इंतजार में है कथा की शिवरात्रि, जो कथा की शिवरात्रि का भक्ति विश्वास। क्यों ये कथा के पंडाल में लोग आते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, क्यों आते हैं? हम इनके बीच में बैठकर जब भगवान का भजन करेंगे, थोड़ा सा रस शिव नाम का इनके भीतर जो बैठा हुआ है वो भी हमें स्पर्श करे, वो भी स्पर्श छुएगा, और वो छुएगा तो हमारी जिंदगी संवर जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। पर्वत मुनि शिव भक्त के साथ में बैठकर भक्ति करो। दूसरा कहा, दूसरा सूत्र बताया है तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को कि शिव को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिव को ढूंढना है तो कुछ देर मौन होकर, चुप होकर शिव के मंदिर में नंदी के पास
नंदी जैसे चुप होकर शिव को देखना प्रारंभ कर दो, शंकर तुम्हें मिल जाएगा, उसका दर्शन। मौन, शब्द में विवाद है और मौन में प्यार है। शब्द में विवाद है, झगड़ा करना होता है तो बोलना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है तो बोलना नहीं पड़ता। प्रेम में बोला नहीं जाता, प्रेम में तो केवल देखा जाता। नंदी जैसे शिवजी को देख रहे हैं, अगर प्रेम है तो केवल उसको देखूंगी और देखने पे ही मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मेरा शिव मुझे मिल जाएगा। कुछ नहीं, कुछ कुछ तो वो एक लाइन है ना महाराज, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता बैठ मेरे पास। शिव के सामने नंदी जैसे बैठा है, भगवान शंकर के सामने जैसे नंदी विराजमान है, केवल शिव को देखता है, शंकर का दर्शन करता है, कुछ बोलता नहीं है। शिव पुराण कहती है बोलने में, शब्द में विवाद है और चुप रहने में, मौन रहने में प्रेम है, प्यार है, बोलना नहीं। बोलना नहीं, प्यार में बोला नहीं जाता, प्रेम में बोला नहीं, चुप। जो ये कथा के श्रोता हैं, जो पूरी रात रात यहां पर रुकते हैं, जो रात भर से रास्ता देखते हैं कथा का, पूरी रात इंतजार करते हैं कथा की, आप उनसे बात कर कर देख लो। 3 घंटे कथा चलेगी, उस 3 घंटे में से 2.5 घंटे महाराज जी बोलेंगे। उस 2.5 घंटे में जो अपनी दरी बिछा कर बैठे हैं, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलेगा। शब्द निकलेगा जो नए नए लोग आते हैं इनके मुख से, जिसको मालूम है कि कथा में चुप रहकर जो ग्रहण कर लिया, उसी से मेरा 3 महीने का भंडार भर गया, उसको मालूम है, वो बोलेगा ही नहीं। तुम उससे कितनी भी बात कर लो, जो दरी बिछा कर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी पन्नी बिछाई है, जो रात रात भर कथा का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर कर देखना, वो बोल देगा 5 बजे के बाद बात करना। अभी 5 बजे तक महाराज कथा बाँच रहा है, एक शब्द नहीं निकलेगा उसके मुंह से, चुप तो चुप। उसे कथा सुनना है, ग्रहण करना है, झोली भरना है। 3 घंटे में 2.5 घंटे उसको मिलते हैं। वो 2.5 घंटे में भगवान से मौन रहकर, कथा में चित्त लगाकर भगवान को प्राप्त करता है और 3 महीने में अपना दुख मिटा लेता है, तकलीफ मिटा लेता है। जो नहीं समझता उसको तो केवल नहीं समझता, तो उसने तो सोचा कि कथा हो रही है, अपन को जाके बैठना है और कैमरे में अपना फोटो आना चाहिए, बस कैमरे वाले को इशारा करते रहेंगे दिन भर बैठे। जिसको मालूम है कि बस अपने को तो अपना फोटो दिखाना है, तो उसको इशारा करना है। जिसको कथा से मतलब है कि मेरे नगर में, मेरे भीलवाड़ा में मेरा शंभू आया है और मुझे कथा सुना कर जाए, और जो मैं दिल से मांगूं मेरा शंकर मुझे दे कर जाए। इंतजार करूंगी, दिल्ली में पत्र लिख कर दूंगी कि मैंने भी कथा सुनी थी और मेरा भंडार मेरे बाबा ने भरा। वो इंतजार करता है। एक पत्र है, एक पत्र भेजा एक बहन जी ने, जयपुर की एक लड़की जो अभी कथा सुनकर आई है, उसने पत्र भेजा। हम ऐसे पत्र का इंतजार तुम्हारा दिल्ली में करेंगे कि भीलवाड़ा से भी पत्र दिल्ली में आना चाहिए कि हमने भीलवाड़ा की कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। एक बेटी ने पत्र लिखा है, मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है, मैं राजस्थान के डीडवाना जिले के गांव नूबा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं बेटा, वापिस हाथ हिलाइए एक बार। हाँ आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, तीनों आ जाओ, तीनों आ जाओ। मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है, मैं राजस्थान के डीडवाना जिले के गांव नूबा की रहने वाली हूँ। बाबा, 1 लोटे जल की मैं क्या वर्णन करूं। पत्र एलईडी पर चल रहा है, सभी लोग वहीं बैठकर
पत्र को पढ़ेंगे। एलईडियाँ लगी हैं, कोई भी खड़े होकर इधर उधर नहीं झांकेगा। केवल इसीलिए आप लोगों को एलईडी पर पत्र पढ़वा रहे हैं क्योंकि कल आप लोग इधर उधर झांका झांकी कर रहे थे। तो एलईडियाँ लगी हैं, पत्र आप एलईडी पर पढ़ें और उसी पर स्मरण करें। कोई भी उठे नहीं, यहाँ वहाँ खड़ा नहीं हो। मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है। मैं राजस्थान के डीडवाना जिले के गांव नुवा की रहने वाली हूँ। बाबा, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। पिछले साल जब आपकी कथा विद्याधर नगर जयपुर में आई थी, तब मैंने चाची के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और बाबा सरकारी नौकरी की कामना भोलेनाथ जी से करी थी। बाबा, मुझे मालूम नहीं था कि शिव सुनता है। मैंने परीक्षा देना प्रारंभ करा, फिर वापिस दूसरी कथा आपकी जयपुर में सांगानेर मानसरोवर में हुई। मैं फिर वापिस अपने परिवार के साथ में सांगानेर जयपुर की कथा में अभी कुछ दिन पहले पहुंच गई। वहाँ पर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इतने एग्ज़ाम दिए पर रिजल्ट नहीं आया, बाबा मेरे लिए तो कुछ कर। वहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहा, अगर बाबा तू ये जयपुर की सांगानेर की कथा, मानसरोवर वाली कथा में मेरा रिजल्ट ला देगा तो मैं जो कथा भीलवाड़ा में हो रही है वहाँ प्रणाम करने के लिए जाऊंगी। आज बाबा को नमन करने आई हूँ गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरा रिजल्ट ला दिया और बाबा ने आज मेरे ऐसी कृपा कर दी कि मैंने जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा दी थी उसका परिणाम आ गया और आज मैं रक्षा मंत्रालय में ऑडिटर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आज रक्षा मंत्रालय में मेरा सबसे बड़ा पद मुझे बाबा ने दे दिया। गुरुदेव, उम्मीद नहीं थी जो मेरे बाबा ने दिया। गुरुजी, अभी तो मेरे बाबा की कृपा से केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए मैं जयपुर की कथा में गई थी। क्या कोई 20 साल में सरकारी नौकरी में लग सकता है? केवल मैंने अपनी चाची से आपकी परीक्षा की बात करी थी। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैंने आपकी परीक्षा ली, पर आपका पंडाल परीक्षा के लिए नहीं है, रिजल्ट के लिए है। गुरुदेव, आज मैं 20 साल की उम्र में रक्षा मंत्रालय में ऑडिटर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए रक्षा मंत्री। गुरुजी, हमारा मकान नहीं था, बाबा की कृपा से शिव ने ऐसी कृपा करी, हमारा मकान भी बाबा ने बना दिया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। फोटो देख सकते हो, 2 मंजिल का मकान मेरे शिव ने मेरा बना दिया। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी उस लाइन को गुनगुनाएंगे। पढ़ो जरा एलईडी पर सब। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख मेरी लगी परिधीनु बाबा तू आए हो कथा में। 50 रुपए आपके खर्च हुए, 100 रुपए गाड़ी में लग गए, 50 रुपए टिकट में लग गए, रेल में लग गए, धक्के खाए, 42 डिग्री टेम्परेचर में चलकर तुम कथा पंडाल तक आए। अपना समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए हो, बाबा से बात करने के लिए आए हो। बैठे हो इधर उधर ध्यान न लगाकर अपने बाप से, अपने बाबा से बात करना। बाबा सबकी झोली भरता है, मेरी भी भरना रे कुबेर भंडारी। तेरी कथा सुनने आई हूँ, मेरा पत्र दिल्ली में पहुँचे, ऐसी कृपा करना, मुझे भी तू देना। इस बेटी ने वही कहा, उसने अपने पत्र में लिखा, मैंने सांगानेर की कथा में, मानसरोवर की कथा में, वहां मिट्टी को हाथ में लेकर कह दिया कि अब तुझे रिजल्ट देना पड़ेगा और मैं भीलवाड़ा में पत्र लिखूं, ऐसी कृपा करना। और मेरा पत्र भीलवाड़ा में आ गया। ये विश्वास कितना प्रबल है आपका, कितना प्रबल। आए हो उसकी कथा, उसको ढूंढने नहीं जाना है, बिल्कुल मत जाओ उसको ढूंढने के लिए।
लोग कहते हैं हम भगवान को ढूंढने के लिए केदार जा रहे हैं, हम ढूंढने के लिए अमरनाथ जा रहे हैं, हम ढूंढने के लिए भगवान को काशी जा रहे हैं, हम ढूंढने के लिए उज्जैनी जा रहे हैं। बिल्कुल मत जाओ आप भगवान को ढूंढने। आप जहां बैठकर उसको भजोगे, मेरा शंकर वहीं आकर तुम्हें दर्शन देगा और तुम्हारे कार्य सिद्ध करेगा।